गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बेटा सेंट फ्रांसिस का पेपर हुआ था स्कूल में। सेंट फ्रांसिस का पेपर डिस्कस करेंगे। अभी पेपर डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके भी काम आएगा फ्यूचर में। अगर आपका एग्जाम होगा हो सकता है आपका भी सेम क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहला आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है। सबसे पहला बोल रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सेकंड, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, बिकॉज जीरो जो होता है वो होल नंबर होता है बट दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। Further, third part, every rational number is an integer. हर एक जो rational number होता है, हर एक rational number integer होता है। गलत, 1/4 rational number है, integer नहीं होगा। Every integer is a whole number, ये भी गलत है क्योंकि -4 integer है जो कि हमारा whole number नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है if we add two irrational numbers then the resulting number will always be a। अगर दो इररेशनल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। मे बी रैशनल और इररेशनल ऑलवेज एन इंटीजर। Vidanya is saying sir rational number. Anyone else? आसप्रीत कह रहे हैं सर बी पार्ट। yes, very good, the answer is B part. It may be rational or irrational. It may be rational or irrational, but हम लोग 10th स्टैंडर्ड में या कभी भी हम लोग यही लेते हैं, जैसे √2 प्लस √3 लूंगा, ये हमारा क्या रहेगा? इररेशनल ही रहता है। तो दिस विल बी नॉट रैशनल और इररेशनल। इसका सी पार्ट आंसर होगा। √2 प्लस √3 इररेशनल नंबर हो जाएगा। कोई भी दो इररेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या देगा? इररेशनल नंबर ही देगा। दैट विल ऑलवेज फॉर्म अ इररेशनल नंबर। इसके लिए 10th स्टैंडर्ड में प्रूफ भी है हमारे पास, जो 10th स्टैंडर्ड में करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर बेटा सी पार्ट रहेगा। इट इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। बी पार्ट रहेगा इसका आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। सो सपोज अगर मैं आपको बोल देता हूँ एक इररेशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो अगर इररेशनल नंबर लिखने के लिए बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? 1.41, 411, 4111, 4 times 1 and so on, जैसे 2.36, 336, 336 and so on, 2.07, 007, 0007 and so on। तो एक पैटर्न फॉलो कर लेगा। इन सबको नोट भी करते रहना बेटा, जो आपका बोर्ड पे है। ये नहीं सिर्फ हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इररेशनल नंबर। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 की जो वैल्यू होती है वो हमारी हो जाएगी 2/3, दैट इज इक्वल टू 2/3। सेकंड आपको बोल रहा है √81 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 9। थर्ड पार्ट है हमारे पास √5 और लास्ट है √12/√3। ठीक है, √5 और जो लास्ट पार्ट गिवन है वो आपको गिवन है √12/√3। जब डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर दोनों रूट्स में आएंगे तो बन जाएगा 12/3 स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जो पहले वाला नंबर है ये रैशनल है, दूसरा भी रैशनल है, फोर्थ वाला भी रैशनल है। √5 मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि रूट के अंदर कभी भी, तो बी पार्ट इसका आंसर है। सॉरी, सी जो है हमारा इररेशनल है। तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर हो जाता है। दैट इज इररेशनल नंबर। फर्दर क्वेश्चन नंबर 5, 4√7 प्लस 5√7 किसके इक्वल हो जाएगा? भव्या, यू आर लेट फॉर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट कैसे हो गए बेटा?
4√7 plus 5√7, 4√7 plus 5√7, क्या आंसर आ जाएगा इसका? एनीवन? वेरी गुड. This will be 9√7. This will be 9√7. 9√7. तो ऑप्शन देख लेंगे, मार्क कर लेंगे आप. इसके अंदर से हमारा बी पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है व्हाट वुड बी द डिनोमिनेटर आफ्टर रैशनलाइजिंग. रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर क्या बचेगा, हमें ये निकालना है. तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको हमें. दिस इज 7 अपॉन 5√3 minus 5√2. 5√3 minus 5√2 रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन से. न्यूमरेटर 7 times of 5√3 plus 5√2 divided by a plus b into a minus b. This is equal to a square minus b square. न्यूमरेटर से 5 कॉमन ले लो. 7 5 are 35. √3 plus √2. 5 square 25. 3 are 75. 5 square 25. 2 are 50. डिनोमिनेटर में बच जाएगा 25. कैंसिल करो, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में 7. सो क्रॉस चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है. लेट्स क्रॉस चेक. यहाँ पे आपके पास 7/5 आ रहा है और हमारा आंसर जो आ रहा है डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है. आफ्टर रैशनलाइजिंग बोल रहा है. सो देयर इज नो ऑप्शन. तो यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है. देयर इज अ कंफ्यूजन. बट हम लोग कभी भी कोई भी जो आंसर लिखते हैं वो हमेशा किसको लिखते हैं, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर आया है वो 5 आया है और 5 वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है. तो आप लिखेंगे नन ऑफ दीज. प्लीज क्रॉस चेक. जो भी अच्छे सेंट फ्रांसिस के हैं एक बार टीचर से क्रॉस चेक जरूर कर लेना. बिकॉज जो भी आप आंसर कभी भी लिखोगे वो हमेशा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं. तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास बच रहा है 5 और नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर. बच्चे यहाँ पे 2 ऑप्शंस मार्क करने का ऑप्शन नहीं होगा तब में, बिकॉज हम एक ऑप्शन मार्क कर पाएंगे क्योंकि एमसीक्यू है. अब अगर कोई बच्चा 25 मार्क कर देगा तभी भी गलत हो जाएगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 आ रहा है. और अगर नन ऑफ दीज मार्क कर दिया और टीचर ने कहा नहीं भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना नहीं है तो फिर भी गलत है. तो जिसकी वजह से यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से 25 और नन ऑफ दीज कुछ भी मार्क कर दोगे तो मार्क्स मिलने चाहिए. ठीक है. वैसे तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 रैशनल नंबर निकालना है 3/5 एंड 4/5 में. 3/5 एंड 4/5. बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन है. पहला हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है 5/10. पहला ऑप्शन गिवन है 5/10. दूसरा 7/10, 3/10. 3 ऑप्शन 5/10, 7/10 एंड 3/10. अब इसको करें कैसे. 5/10 का मतलब हो गया 0.5. 7/10 का मतलब 0.7. 3/10 का मतलब हो जाएगा 0.3. एंड जब डिवाइड करिए दोनों को 3/5 एंड 4/5 को 3/5 को डिवाइड करोगे तो 0.6. ये हो जाएगा 0.8. दोनों के बीच में आ रहा है हमारे पास 7/10. So 7/10 will be the answer over here. Great. Next, find the value of 125 raised to the power 2/3. Very easy question. Answer 25 आ रहा होगा इसका. सर अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आ सकता है. बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे गिवन थे.
आपको कोई नया नंबर निकालने के लिए नहीं बोला था। फिर 125 रेज टू द पावर 2/3। 125 बच्चे किसके इक्वल होता है? 5 क्यूब के पूरे की पावर 2/3। ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 25 के इक्वल। 5 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 25 के इक्वल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्रॉस चेक कर लीजिएंगे बेटा सब लोग अपने अपने आंसर्स। Now after this, yes, this is the MCQ paper, but MCQ पेपर में भी बेटा खुद एक बार सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है √5 + √2 होल स्क्वायर। बहुत ही इजी पेपर दिया हुआ है। लग रहा है टाइम पास सिर्फ मजाक करने के लिए पेपर दिया था स्कूल ने। कुछ क्वेश्चंस ने दिमाग नहीं लग रहा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट हो सकता है आगे क्वेश्चन और अच्छे हो। a + b का होल स्क्वायर, this is a square plus b square plus 2ab √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2 plus 2 √5 into √2 that is equal to √10। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 7 plus 2 √10। 7 plus 2 √10। Siddharne, Anshika, Bhavya, Tanmay, Dasleen, very good. Everyone got the same answer. Very good, Aspreet. Now convert 0.66666 in the PYQ form। तो हमें PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0.666 को। करिए सॉल्व। In question number 10, we will let x is equal to 0.66666, मतलब कि ये 0.6 बार आ जाएगा। अब अगर ये 0.6 बार आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। आगे बेटा देखिए, यहाँ पे 0.6 बार आ जाएगा। दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.6 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 10x minus x। 6.6 बार माइनस 0.6 बार, यहाँ 6 आ जाएगा। 9x is equal to 6, x की वैल्यू 6/9। 6/9 that is 2/3। 6/9 that is 2/3। Is this clear? And everyone got the same answer. Very good, very good। बहुत ही इजी पेपर है। अपने वाले बच्चों को तो सबके में लगता है पूरे नंबर आएंगे यहाँ तक तो। चलो मेरी एजम्पशन है ये आ जाएंगे जिनमें हमारे वाले बच्चे हैं सारे। अदर स्कूल्स के भी जो हैं, आप लोग भी देखो बेटा पेपर पूरा हुआ है। किसी और के भी स्कूल का अगर पेपर आया होगा तो वो भी मेरे को भेज दीजिएगा, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब जो अगला है हमारा वो है 0.47, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी थे। अगला क्वेश्चन है 0.47 बार। सो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के साथ ही बार आना चाहिए। ये हो जाएगा 10x is equal to 4.7 बार। बार एक डिजिट पे है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा 100x, राइट पे हो जाएगा 47.7 बार। सेकंड -1, 100x minus 10x is equal to 47.7 bar minus 4.7 bar. So you get 90x is equal to 43, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। This is 43/90। जिनका 43/9 गलत है बेटा, जिसका 43/9 आया है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सर आपने ये सारे सेम कराए थे? यस बेटा, सारे हमारे असाइनमेंट में हैं। यहाँ तक जिन्होंने कर लिया नोट करके चैट बॉक्स पे डन।
नोट करके चैट बॉक्स पे डन। जो क्वेश्चन हो रखे होते हैं ना वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए आप लोगों के। और ये तो सारे 10-10 सेकंड वाले क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। 10 सेकंड देख के बस डन। सर यस, ओके ओके नेहल, वी विल कंप्लीट डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज ये सेंट फ्रांसिस का पेपर कर लेते हैं, अगली क्लास में आपके स्कूल का पेपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is irrational? तो क्या पहला वाला irrational है? No, first is not irrational. Second, root 225, square root of 225 कितना होता है? That is 15. तो 15 जो होता है वो हमारा irrational नहीं होता। 7.478 ये भी गलत है क्योंकि किसी भी नंबर में बार लगा होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल में। तो इसका डी पार्ट आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 23। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 23। ये इररेशनल होगा। दोबारा से आपको बता दूं, कभी भी किसी स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर होगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो क्या होगा? हमारा इररेशनल नंबर होगा। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए बच्चे। एनीवन जिसको लग रहा हो सर स्पीड तेज है, अगर स्पीड तेज लग रही होगी तो मेरे को बता देना। आई विल स्लो डाउन। 3 plus root 3 multiplied by 2 plus root 2 वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू रहेगी संदीप सिंह? 3 plus root 3 into 2 plus root 2। 3 plus root 3 into 2 plus root 2। लेट्स सॉल्व। पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 plus 3 into root 2 is equal to 3 root 2। root 3 into 2 that is equal to 2 root 3। root 3 into root 2 that is equal to root 6। तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6। Is this clear? चित्तन and भव्या they got the same answer। भव्या एक बार लास्ट में आपने रूट नहीं लगाया, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना। रूट 3 into रूट 2 जो होगा हमारा रूट 6 होगा बेटा। ऑप्शंस मार्क कर लेंगे। लास्ट ऑप्शन आ रहा है डी, डी इसका आंसर है। फिर आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में दी वैल्यू ऑफ n फॉर विच रूट n इज अ रैशनल नंबर। रूट n क्या हो? रैशनल नंबर हो। मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता। तो रूट 4 विल बी रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 रूट 4 2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी रैशनल नंबर। फर्दर 4 1/8 in the decimal form। 4 1/8 in decimal form। 4 1/8 can be written as 4 plus 1/8। देखो 6 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे दिया। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 0.125। फाइनल आंसर 4.125। 4.125। So paper till now is easy। Yes, यहाँ पे होगा सभी का? सबने नोट कर लिया? कोई रह तो नहीं गया? कुंवर, हरमन, अभिनव, मान्या, नेहल, एवरीवन, देव, दृष्टि, सनवीर, दृष्टि वर्मानी,
Now two adjacent angles on a straight line are in the ratio 5:4. तो मेजर निकालो. So 16 क्या क्वेश्चन है 16 में 5:4. एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स है, 5:4 है, तो एक हो जाएगा 5x 4x. तो 5x plus 4x is equal to 180 degree, 9x is equal to 180 degree. x हो जाएगा हमारे पास 20 into 5 is equal to 100, 4 into 20, this is equal to 80. So 100 and दूसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारा 80 डिग्री. रीजन भी लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव होता तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर. दिस इज लीनियर पेयर. फर्दर 17th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू. ये भी हमारे असाइनमेंट में है क्वेश्चन ये वाला. अब एक ही लाइन पे लीनियर पेयर बन रहा है. लेफ्ट पे एंगल है 3x plus 20 और राइट पे है 4x minus 36. तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री. 3x plus 20 plus 4x minus 36 which is equal to 180 degree. 3 plus 4 7 minus 16 is equal to 180 degree. 7x is equal to 196. जिससे हम लोग x बोलेंगे, x कितना आ जाएगा 28. x is 28. क्लियर. 28 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तीन ही ऑप्शंस गिवन है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी. AOC plus BOE. क्वेश्चन नंबर 18. फिगर ड्रॉ कर लीजिए बेटा. दिस इज AOB, CE, बॉटम पे D है. आपको गिवन है AOC plus BOE. AOC को x मार्क कर रहा हूँ, BOE को y मार्क कर रहा हूँ. तो x plus y आपके पास 70 गिवन है. BOD की वैल्यू 40 है और वैल्यू निकालनी है हमें BOE की. वैल्यू निकालनी है हमें BOE. BOE कहाँ है? ये रहा BOE. कैसे करेंगे? अगर ये 40 है तो इसके सामने वाला 40 हो जाएगा. x is equal to 40 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर BOD 40 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट AOC ये भी हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. फर्दर x plus y 40 plus 70 है. सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, जिससे BOE मतलब y की वैल्यू आ जाएगी. y आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री. y is equal to 30. वेरी गुड अंशिका. COE यहाँ बेटा पूछ नहीं रहा. एनसीईआरटी में हमने करा था COE, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा. फर्दर बेटा ये COE AOD सब एंगल्स नहीं पूछ रहा. प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करवाया था आप सभी को.
जिन्होंने कर रखा होगा उनको तो आंसर भी याद होगा, बट यहाँ पे मैम ने वैल्यू चेंज करी हुई है। हमने 110 और 130 रेंज किया था, नो प्रॉब्लम। P Q R S T and we have to find the value of QRS. We have to find the value of QRS. बेटा ये वाली वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 120, 140 बॉटम पे, यहाँ पे हम लोग R के थ्रू एक लाइन को पैरेलल बनाएंगे, इसको ए भी ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू आर। पी क्यू ए बी के पैरेलल है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, यहाँ पे एंगल 120 है, यहाँ पे एंगल एम है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 120 प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स, जिससे m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री, जिससे m हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दिस राइट साइड पे y मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको PQ ST के पैरेलल गिवन है, PQ ST के पैरेलल गिवन है एंड कंस्ट्रक्शन से PQ AB के भी पैरेलल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ST पैरेलल हो जाएगा AB के, PQ AB के पैरेलल है, PQ ST के पैरेलल है, तो ST AB के पैरेलल हो जाएगा, जिसके थ्रू 140 एंड y this will make 180 degree। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। दोबारा लिखने की जगह मैं इसको a मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ a लिख देंगे, जिससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। निकालना होता है बीच वाला एंगल x। स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, m प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of angles on a straight line. Sum of angles on a straight line. n की वैल्यू है 60, x हमें निकालना है 40। सॉल्व करेंगे यहां से, तो x की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री आ जाएगी। x इज इक्वल टू 80 डिग्री। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तन्मय प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। दृष्टि, वर्मानी, मान्या, नेहल, बेटा कोई डाउट अगर हो किसी पार्ट पे बिना तो पूछिए। पुअर बेटा करते हैं जो आप क्वेश्चन दे रहे हो, पहले एक बार हम ये जो कर रहे हैं पहले इसको कंप्लीट कर लें। पुअर का एक डाउट है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये इसका पार्ट है नहीं। पुअर एक क्वेश्चन दे रहा है सर 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर कितना रहेगा? एनीवन कैन सॉल्व दिस? बॉड मास अगर हम लगाएंगे तो कैसे रहेगा? अब क्योंकि पुअर में जो लिख के दिया है इसके अकॉर्डिंगली तो मेरे को यही लग रहा है कि ये दोनों डिवीजन में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो 7 प्लस 1 प्लस 49, तो आंसर 57 आ जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर पुअर? सर और आर्ट्स ये क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट, moving on to the next question now.
यस, ये वाला क्वेश्चन कल से ये हमने एनसीईआरटी में करा था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रूफ में भी करवाया था, अगर याद हो तो। ये हमारा 6.3 में वैल्यूज गिवन थी, इसका बी पे 54 है, सी पे 62 और इस तरीके से हमें गिवन था क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सेंटर पे एंगल 100 गिवन है और ए की वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू 100। किसी ने कल ही मेरे से डाउट भी पूछा था। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो गिवन इन टेस्ट। यस, इन दिस क्वेश्चन व्हाट, देखो हमें ऊपर वाला एंगल निकालना है। जब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया था जनरल टर्म्स में, जहां पे मैंने आपको करवाया था कि बीओसी की वैल्यू कितनी होती है, 90 प्लस बीएसी बाय 2। कितनी वैल्यू होती है, 90 प्लस बीएसी बाय 2। तो बीओसी की वैल्यू 100 है, 90 प्लस बीएसी बाय 2, 90 लेफ्ट पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिससे बीएसी मतलब एंगल ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। इज दिस क्लियर? अगर किसी को याद हो तो, वरना अब जिसको याद ही नहीं था ये, तो वो बच्चा कैसे करेगा? जिस बच्चे को ये इसका थ्योरम का रिजल्ट अगर याद ही ना हो, तो वो बच्चा कैसे करेगा? तो उसको क्या करना है, वो यहाँ पे इसको एंगल 1 मार्क करेगा, इसको मार्क करेगा, एंगल 2 मार्क करेगा। बीओसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस 100 प्लस एंगल 2 which is equal to 180 degree. Angle 1 plus 2 is equal to 80 degree. तो 1 plus 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। BO बाइसेक्टर है, CO बाइसेक्टर है। मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा एंगल बी। 2 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एंगल सी। तो b प्लस सी की मेरे पास वैल्यू जो है, b प्लस सी की जो वैल्यू है मेरे पास, वो कितनी आ जाएगी, 160 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, b प्लस c इज 160। so angle a is equal to 30 degree, sorry 20 degree। क्लियर है? जिनको डायरेक्ट रिजल्ट अगर ना याद हो, तो ये वाला स्टेप्स कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज इजी। अगर बच्चे को ये प्रूफ लर्न होगा तभी इजी होगा, वरना नहीं होगा इजी। एग्जांपल नंबर 8 का प्रूफ अगर शायद किसी को याद हो, एग्जांपल नंबर 8 में यहाँ पे बाइसेक्टर्स हमने ट्रायंगल के अंदर है। एग्जांपल नंबर 8 में बाइसेक्टर्स हमने बाहर बनाए हैं, और इस केस में ये जो एंगल BOC है ये किसके इक्वल होता है, 90 माइनस BAC बाय 2। इस केस में ये वाला जो एंगल है 90 माइनस ऊपर वाले का हाफ, जब बाइसेक्टर्स अंदर बन रहे हैं ट्रायंगल के, तब यहाँ पे प्लस हो जाता है। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। ना नेक्स्ट, किसी का पेपर पहले मिल गया था क्या आपको? किसी का नहीं, यही कल क्वेश्चन में से सारे डाउट तो पूछे थे। यस, D प्लस ही आएगा इसका आंसर। किसी का को पेपर पहले मिल गया तो लग रहा है, इसमें यही वाले क्वेश्चन सारे कल डाउट में पूछे हैं।
सॉरी पी, क्यों मार्क कर लीजिए यहाँ पे, दिस इज ए बी, फिगर ड्रॉ कर लीजिए बेटा, सी बी ई। आपको बोल रहा है एंगल, सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, सम ऑफ, हमें सम ऑफ एंगल ए एंड बी निकालना है। वी कैन सी दैट इस एंगल ए और एंगल बी का जो सम है, एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, व्हिच इज इक्वल टू एंगल बीसीबी, और बीसीबी किससे बना हुआ है, डी और ई से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी प्लस ई आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सर यू टोल्ड सी प्लस डी, नहीं बेटा डी प्लस ई होगा ना, ये ई है, राइटिंग ऐसी हो सकता है आपको सी नजर आ रहा हो बट ई है ये, दिस इज ई, दिस इज नॉट सी। नोट करके डन, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। ये किसी का वो एक्चुअली ई लिखा था बट लग सी रहा है, ये मैंने जस्ट निकाला है, ये है ई, ऊपर से देखो नोट करो तो वो है ई, बट हैंडराइटिंग पुअर होने की वजह से वो सी हो गया, आपको लग रहा है बट है वो एक्चुअली मैंने ई लिखा था। मुझे लगता है हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, an exterior angle is equal to 105 and its two interior angles are equal, find the angles, find the angles, इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है और एक्सटीरियर एंगल का सम 105 है, कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 105 by 2, दैट इज 52.5। ABC एक ट्रायंगल है, ये 105 है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, सो एंगल A plus B is equal to 105, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, हम लिखेंगे twice of A is equal to 105, A is equal to 105 by 2, which is equal to 52.5. Is this clear? Sahaj, Simran, Harman, Nehal, Dasleen, Manya? Next question, example number 30. Please draw the figures, not example. Question number 30. Question number 30. PQRS. Here we are X, M, Y. X, M, Y. X हमारा 140 डिग्री, बॉटम पे हमारा है 50, M X Q, अब निकालना है, लाइन पैरेलल है, X M Y निकालना है, X M Y निकालना है, X M Y कैसे करेंगे, M के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे AB, जो कि पैरेलल होगी, यहाँ पे ऊपर वाले एंगल को x, नीचे वाले एंगल को y, 140 प्लस x, 140 प्लस x 180 डिग्री, जिससे x, x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 40 डिग्री, क्यों आ जाएगी, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स
because lines are parallel. Also AB RS के भी पैरेलल होगा, तो y की वैल्यू 50 हो जाएगी। y is equal to 50 क्यों हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो xm y की वैल्यू 40 plus 50, that will give us 90 degree. 40 plus 50 which is equal to 90 degree. Clear है सभी को? Now someone has sent a question. कुंवरदीप सिंह, बेटा ये सब क्वेश्चन है आप बाद में करेंगे। आप क्या क्या क्वेश्चन भेज रहे हो? पढ़ाई पे फोकस करो। ऑल्दो आप अगर एग्जाम सीखने हैं तो आ जाना, कभी भी सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आर और टी की वैल्यू निकालनी है। यस आस्पित, दे कैन कम इन डेसिमल्स आल्सो। यहाँ पे आर और टी की हमें वैल्यू निकालनी है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। पी क्यू ओ एस, तरफ आर है, इस तरफ टी गिवन है। आर और टी की वैल्यू, और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री आता है। कैसे करना है ये? यहाँ पे आप ओटी बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल। ओ आर बाइसेक्टर है, ओ आर बाइसेक्टर है, जिसकी वजह से ये हमारे एंगल्स इक्वल। तो जो इक्वल एंगल्स है लेफ्ट साइड पे इनको एक्स एक्स लिख लेते हैं, तो राइट साइड पे इक्वल एंगल्स इनको वाई वाई ले लेते हैं। POQ एक स्ट्रेट लाइन है। Since POQ is a line, x plus y is equal to 180 degree. Sum of angles on a straight line, x plus x 2x, y plus y 2y is equal to 180 degree. X plus y is equal to 90 degree, and x plus y हमारा क्या बना रहा है? एंगल ROT। ये ROT की जो वैल्यू है किसकी इक्वल है? x plus y, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा ROT। ठीक है, क्लियर यहां तक? फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। बस यहीं तक ही है। तो ये हमारा आज यहीं तक था, ये वाला पेपर पूरा का पूरा। किसी को कोई डाउट होगा तो चैप्टर में आंसर में 90 नहीं है। अच्छा, आंसर बेटा इसमें 2 ही गिवन है, इसके बाद के हैं नहीं। आप एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल से रेफर कर लेना, वहां पे ये जो एंगल है 90 ही आएगा। इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री ही आएगा इसका आंसर।